Hello everyone, welcome back to this session and we are going to discuss five more words. Okay, so let's start from this one. This word is bigot and you will pronounce it bigot. You can say that bigot. तो होता क्या है ये? वन हु इज़ फिल्ड विथ एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर. मतलब कि वो वर्ड सुना ना, कट्टर. इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है एक तरह से कट्टर. ठीक है, अपने विचारधाराओं को लेकर के, अपनी बातों को लेके, अपने धर्म को लेके, अपने किसी भी चीज़ को लेकर के आप कट्टर, मतलब कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, बाकी चीज़ें बातें ख़त्म. ठीक है, तो वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, स्पेशली आपके रिलीजियस मैटर को लेकर के बोल रहा है कि अपने धर्म जात को लेकर के जो बहुत कट्टर होते हैं, उसका सिनोनिम फैनेटिक है. ठीक है ना, उसे कहते हैं. यानी क्या हो गया, वह व्यक्ति जो दूसरे धर्म, जाति या रंग या विचारों वाले लोगों को के प्रति कट्टर और बहुत, क्या कहते हैं ना कि टॉलरेट नहीं करता. कट्टर व्यक्ति होता है, संकीर्ण सोच वाला होता है, कंजर्वेटिव जो दिमाग वाला होता है इंसान, उसे कहते हैं बिगेट. ठीक है, अब देखो एक और सेंटेंस बनाते हैं इस पर. ही इज़ अ बिगेट. ही इज़ अ बिगेट who cannot who can not accept other religions. मतलब क्या हुआ कि वह एक कट्टर व्यक्ति है जो दूसरे धर्मों को स्वीकार नहीं कर सकता या नहीं करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. बोहेमिया. इस नाम का एक रैपर भी है, पर इस नाम का मतलब क्या होता है देखिए. बोहेमिया, BOHEMIAN, बोहेमिया मीन्स, इसका मतलब होता है कि एन, वैसे पहले प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं लिख लेते हैं. बो, एक सेकेंड, बोहिमिया, बोहिमिया, बोहेमिया. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो आज़ाद है, अलग और कलात्मक जीवन जीता है, सामाजिक नियमों या परंपराओं की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता, अपने हिसाब से जीने वाला इंसान, जो बहुत ज़्यादा, जिसको सोसाइटी की परवाह नहीं है. ये एक होता है ना बिल्कुल फ्री माइंड वाला इंसान, जो बहुत टेंशन नहीं लेता सामाजिक नियमों की या परंपराओं की, उसको फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, उसे ही कहते हैं. तो ये हो गया ना, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग. ठीक है, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, जो मतलब रूढ़िबद्ध विचारों से फ्री है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता आपके विचारों से, जिसको समाज के नियमों से, परंपराओं से, ट्रेडिशन से, हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो इसको हम, इसका मीनिंग लिखते हैं. कलात्मक, कलात्मक और मुक्त स्वभाव का व्यक्ति, कलात्मक या मुक्त स्वभाव का व्यक्ति, फ्री माइंड आदमी. अब देखो सेंटेंस बनाते हैं. शी लिव्स अ बोहेमिया लाइफस्टाइल filled with art and music, filled with art and म्यूज़िक. वो मतलब कि वह कला और संगीत से भरा मुक्त जीवन जीती है, फ्री, एकदम मस्त. ठीक है, नेक्स्ट वन इज 13th, कैकोग्राफिस्ट. CACOGRAPHIST, कैकोग्राफिस्ट. वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स. पहले इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, लेट अस टॉक अबाउट इट. कैकोग्राफिस्ट, कैकोग्राफिस्ट. ओके,
मतलब क्या है, जिसकी राइटिंग, जिसकी स्पेलिंग्स खराब हो, खराब तरीके से लिखता है, गलत वर्तनी लिखने वाला व्यक्ति, खराब लिखावट वाला व्यक्ति, खराब लिखता हो, जिसकी स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा खराब होती हों, गलत वर्तनी लिखता हो, ठीक है ना। तो इसका सेंटेंस है, द टीचर could not read his answer sheet because he is cacographist, मतलब कि शिक्षक जो है ना, उसकी उत्तर पुस्तिका नहीं पढ़ पाए क्योंकि उसकी लिखावट बहुत ख़राब है, बहुत गंदी है, बहुत ख़राब तरीके से लिखता है, ठीक है। 14th क्या है, कैनिबल, कैसे बोलना है ये लिख लें, कैनिबल, ठीक है। कैनिबल का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो इंसान को भी खा जाता है, ठीक है। नरभक्षी जिसको कहते हैं, इंसान को भी मार के खा जाता है, न्यूज़ वगैरह में सुनते होगे। चलो देखो सेंटेंस, इन सम ओल्ड स्टोरीज there are tribes of cannibals, मतलब कि कुछ पुरानी कहानियों में बताते हैं कि भाई पहले जो कुछ ट्राइब्स थे ना, वो जनजाति थी ना, वो कैनिबल थी, वो इंसानों को खा जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्निवोरस 15th CARNIVOROUS, कार्निवोरस, ठीक है। कार्निवोरस, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, मांसाहारी, मांस खाने वाला व्यक्ति, मांस खाने वाला व्यक्ति, इसे कहते हैं हम क्या, कार्निवोरस, ठीक है। ऐसे कार्निवोर्स पढ़ते हैं, कार्निवोर्स, ठीक है। अ लॉयन इज अ कार्निवोर्स एनिमल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेर है एक मांसाहारी जानवर है, ठीक है। तो आज के 5 वर्ष हो गए। तो देखो मैंने बताया था ना कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हम लोग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वर्ड मीनिंग्स करेंगे। तो जो वर्ड मीनिंग हम लोग कर रहे थे ना, उसको कंटिन्यू करेंगे आगे हम लोग, ठीक है। और कल या परसों से यूपी टेट का मैथ स्टार्ट कर दूंगा, आप लोगों का यूपी टेट का मैथ स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा कुछ काम की वजह से वीडियोस आ नहीं पा रही थी, और साइंस जो चल रहा था अभी, साइंस वापस कंटिन्यू कर दूंगा NCERT की, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।